दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ लोगों को अपनी मौत की बात पहले ही पता लग जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ। और उन्हें शायद इसका एहसास पहले ही हो गया था, क्योंकि उन्होंने इस बारे में अपनी मृत्यु से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक चुनावी जनसभा में कहा था कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ, मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपने आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा हमारे नए भारत को आगे बढ़ाएगा। यह भाषण देते हुए शायद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह सोचा होगा कि अगले दिन यानी 30 अक्टूबर की सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह बन जाएगी। दरअसल बाकी दिनों की तरह ही इस दिन की भी सुबह की शुरुआत नॉर्मल ही थी और इंदिरा जी अपने दिन भर के कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई थी। उस दिन के कार्यक्रम में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री से मिलना था और शाम को वह ब्रिटेन की राजकुमारी को खाने पर बुलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले वह आयरिश डायरेक्टर पीटर से मिलना चाहती थी। दरअसल आयरिश बीबीसी चैनल के लिए इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पहले ही अपनी मीटिंग को भी फिक्स करा रखा था। उस दिन इंदिरा गांधी उन्हीं से मुलाकात करने के लिए अपने आवास से बाहर निकली थी। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी घर से बाहर निकली तो उस समय सुबह के करीब 9:10 हो रहे थे और उस समय बहुत तेज धूप थी। तो प्रधानमंत्री को धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह एक छाता लिए उनके बगल में ही चल रहे थे और साथ में उनके निजी सचिव आर.के. धवन भी चल रहे थे और थोड़ी ही दूर पर उनके पर्सनल सेवक नाथुराम और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल भी चल रहे थे। रास्ता चलते चलते इंदिरा गांधी अपने सचिव आर.के. धवन से आज के पूरे दिन के अपने कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट तक पहुंच गईं। आज वहां की सिक्योरिटी में थोड़ा फेरबदल हुआ था। आज सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपना पेट खराब बताकर अपनी ड्यूटी को गेट के पास ही लगवा रखा था, क्योंकि वहां गेट के पास ही एक बाथरूम था। इंदिरा गांधी जी अपने सचिव से बात करते हुए आगे ही बढ़ रही थी कि तभी वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ गोलियां उनके पेट में लगी और कुछ गोलियां उनके सीने पर लगी और इंदिरा गांधी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तभी बेअंत सिंह ने वहां पर तैनात दूसरे सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह को चिल्लाकर कहा कि क्या देख रहे हो, जल्दी गोली चलाओ। इतना सुनते ही सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन गन से इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उन दोनों ने करीब 30 गोलियां इंदिरा गांधी जी को मारी थी। ये सब देखते ही इंदिरा गांधी के पीएसओ रामेश्वर दयाल उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन सतवंत सिंह ने उन पर भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया और वह भी वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सतवंत सिंह को गोली मार दिया और बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर को वहीं पर फेंक कर अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा लिया और चिल्लाकर कहा, मुझे जो करना था मैंने वह कर दिया, अब तुम्हें जो करना है वह कर लो। जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यह सब इतनी जल्दी हो रहा था कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। उस समय वहां पर एक एम्बुलेंस तो खड़ी थी, लेकिन उसका ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं था। तो आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मियों ने खून से लथपथ इंदिरा जी को अपनी कार से एम्स हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर्स के लाख कोशिशों के बाद वह उन्हें नहीं बचा पाए। हॉस्पिटल में एडमिट होने के 4 घंटे बाद इंदिरा गांधी को डॉक्टरों की टीम ने डेड घोषित कर दिया, लेकिन उस समय तक इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी कि इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया, लेकिन कोई भी इस न्यूज को कंफर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय तक मीडिया के इतने सोर्सेज नहीं थे कि हर बात जल्दी पता लग जाए। जिसके बाद शाम को 8 बजे दूरदर्शन पर इस घटना के ऑफिशियल घोषणा कर दिया गया। जब गिरफ्तार हुए बेअंत सिंह से पूछताछ होना स्टार्ट हुआ तो उसने 2 नाम और बताए, केहर सिंह और बलबीर सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कई साल लग जाते हैं किसी गुनाहगार को सजा दिलाने में, तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मर्डर का कई सालों तक केस चलने के बाद सबूतों के अभाव में बलबीर सिंह को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन बेअंत सिंह और केहर सिंह को 6 जनवरी 1989 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी जी को गोली क्यों मारी। दरअसल इन लोगों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्वर्ण मंदिर पर कराए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया था।
अब कुछ लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि आखिर यह ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है जिसने सारे इतिहास को झकझोर कर रख दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम लोग जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने अनुभव को कमेंट करें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।